बड़े खुश नसीब हैं आप जो आचार्य भगवान अपनी दिव्य कृपा को आपके ऊपर बरसाए हैं, जन जन के ऊपर। गुजरात प्रांत निवासी भव्य जीव, अहमदाबाद के निवासी विशेष रूप से बड़े सौभाग्यशाली हैं। गुरुदेव के मुख से जहाँ भगवान का नाम निसृत होता है वहाँ अहमदाबाद उनके मुखारबिंद से निकलता है, तो है ना बड़े सौभाग्य की बात। क्यों हुआ उनका हर वचन पवित्र, क्यों हुआ उनका हर आचरण सम्यक चारित्र के रूप में। आखिर क्या किया उन्होंने। एक दिन माता को पिता को छोड़ करके चल दिए थे वे, सदलगा की धरा को छोड़ करके पीछे भी मुड़ करके नहीं देखा। कुछ पंक्तियां हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि विद्याधर जी का प्रयाण हो चुका है। वो बस में बैठ चुके हैं, स्तवनिधि की बस में, और वह चले जा रहे हैं। और हमारा मन कहता है, संसार से मुख मोड़ कर गए ग्रह परिग्रह छोड़ कर, श्री विद्याधर श्री विद्याधर श्री विद्याधर श्री विद्याधर। संसार से मुख मोड़ कर गए ग्रह परिग्रह छोड़ कर, श्री विद्याधर। तप की जगी तब भावना तप की जगी। गुरु ज्ञानी जब उनको मिले, गुरु ज्ञानी जब उनको मिले, रही फिर न अपनों की खबर, श्री विद्याधर श्री विद्याधर। कहाँ पहुँचते हैं? राजस्थान की धरा पर, वो अजमेर, वो किशनगढ़। अजमेर की अद्भुत छटा, अजमेर की अद्भुत छटा, उन्हें लाखों जन देखे वहाँ, उन्हें लाखों जन देखे वहाँ। सहसा ही मुख से निकल पड़े, किसके? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के वचन क्या निकल पड़े। सहसा ही मुख से निकल पड़े, अभी तो बड़ी कम है उम्र, श्री विद्याधर श्री विद्याधर। क्या मुख से निकल पड़ा? सहसा ही मुख से निकल पड़े, अभी तो बड़ी कम है उम्र, श्री विद्याधर श्री विद्याधर श्री विद्याधर। सुनो विद्याधर, ज्ञान सागर जी कहते हैं, आए तो वो दीक्षा लेने के लिए, लेकिन बड़ी कम है उम्र। दीक्षा भी हो जाती है, और एक समय ऐसा भी आता है, मातात जब मिलने गए, मातात जब मिलने गए, निज सुत दिगंबर मुनि दिखे, निज सुत दिगंबर मुनि दिखे। माँ मुख से कुछ भी न कह सकी, माँ मुख से कुछ भी न कह सकी, गए आँख से मोती बिखर, श्री विद्याधर श्री विद्याधर श्री विद्याधर श्री विद्याधर। आँखों से मोती बिखर गए, कुछ बोल न पाई माँ श्रीमंती, क्योंकि विद्याधर संसार से मुख मोड़ कर गए ग्रह परिग्रह छोड़
कर श्री विद्याधर, श्री विद्याधर, श्री विद्याधर, श्री विद्याधर। इतना आसान नहीं होता। जिस घर में जन्म लिया हो, माता पिता भाई बहन हो, उनका अंतर से ममत्व छोड़ करके गुरु के चरणों में पहुंच जाना और उन्हें ही अपना सारा रिश्तेदार बना लेना। माता पिता भाई बंधु सखा बहन सारे रिश्ते नाते मात्र एक गुरु से जोड़ लेना इतना आसान नहीं होता। सौभाग्यशाली होते हैं जिनके भीतर का राग टूटता है और वितराग भाव से नाता जुड़ जाता है। ऐसे ही एक बालक विद्याधर चल रहे थे अपने श्री गुरु के पास में। कई जन्मों का संबंध था जिस गुरु से, उन गुरु के श्री चरणों में पहुंच जाते हैं बालक विद्याधर। अज्ञात किंतु ज्ञान सिंधु की तरफ ले जाने वाली यात्रा को चल पड़े हैं। रास्ते में सोच रहे विद्याधर, क्या सोच रहे हैं? रुपये मारुति ने 108 दिए हैं, मुझे संकेत कर रहे हैं एक यानी आत्मा शून्य अर्थात वर्तुल रूप संसार में, एक अर्थात 108, एक अर्थात आत्मा शून्य अर्थात वर्तुल रूप संसार में भटक रहा है अष्ट कर्मों के कारण। एक आत्मा वर्तुल रूप संसार में भटक रहा है 8 कर्मों के कारण। अब मुझे पाकर 108 गुण भाव भ्रमण मिटाना है, साधु पद को पाना है, 108 मूल गुण को पाना है। इसकी कीमत मुझे यही चुकानी है। जिस मित्र ने मुझे 108 रुपये दिए हैं, इसकी कीमत क्या है? 108 मूल गुण को प्राप्त करके ही इसकी कीमत चुकाई जा सकती है। तभी आ गई अचानक मुनिश्री के प्रवचन की बात स्मरण में कि यदि तुम हो गए अधिक सुखी तो आस पड़ोसी बनेंगे शत्रु तुम्हारे। ध्यान से सुनिएगा, ये तुम यदि हो गए अधिक सुखी तो आस पड़ोसी बनेंगे शत्रु तुम्हारे, पर तुम यदि हो गए अधिक धर्मी तो परिवार जन ही बनेंगे शत्रु तुम्हारे। रोकेंगे तुम्हें पद से किंतु चिंता करना नहीं, कितनी ही हो विपरीतताएं आत्मचिंतन तजना नहीं। अगर सुखी हो गए तुम तो आस पड़ोस के लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, और धर्मात्मा ज्यादा बन गए तो घर के लोग ही तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। चले चले मंदिर, करोगे पूजा पाठ, हाँ, और क्या काम है तुम्हारा? तरह तरह के व्यंग कसेंगे वे लोग, लेकिन चिंता नहीं करना। लाखों बाधाएं आए तो क्या, मोह भरमाए हमको तो क्या, जिसे मिल जाए गुरु की शरण धैर्य टूटेगा उसका कहाँ। अगर अच्छे कार्यों में वापस मुड़ जाओगे लोगों की बातें सुन करके तो सतपथ पर कब चल पाओगे? बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी ये अंतिम क्षणों में दावा किया, वादा किया कि अगर अब जन्म हो हमारा तो प्रभु इस भारत में ऋषि बन करके जी सके। आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों ने, क्योंकि देखा पुद्गल की खोज में कुछ नहीं है जो आत्मा की खोज में है, जो आत्मा की मग्नता में है, जो आनंद है वो कहीं नहीं है। अब चल पड़े हैं। आप बस देख रहे हैं ना, जिस बस में बैठे हैं दिखेगा वह विद्याधर देख रहे हैं। सदलगा के परिंदे भी नहीं आ पाते जहां, इतनी दूर आ चुके हैं। अकेले अकेले शांत चित्त हो, अकेले अकेले शांत चित्तो भविष्य के सुनहरे सपने बुन रहे हैं। विचारों की धारा निरंतर प्रवाहित है। सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं विद्याधर जी? माना पिंजरे में पंछी को कोई खतरा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, माना पिंजरे में पंछी को कोई खतरा नहीं है और नभ में खतरों की कोई कमी। बोलो सच्ची बात है ना? पिंजरे में कोई खतरा है क्या पंछी को? नहीं, कोई मारने वाला नहीं, खिलाने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। और नभ में खतरों की कोई कमी नहीं। कोई एक बाण फेंके मार सकता है, कभी भी पता नहीं क्या हो सकता है, कोई भी खतरा आ सकता है।
फिर भी सुनिएगा, फिर भी आदर्श पखेरु सुरक्षित जीवन जीने के बजाय संकटों से भरे नभ में उड़कर जीना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? महापुरुष सुख सुविधाओं को छोड़ वन में एकाकी जीवन पसंद करते हैं। क्यों? प्रश्न है। भवन में आपको ज्यादा सुरक्षा है या वन में? बोलिए। भवन में ज्यादा सुरक्षा है ना? हाँ, वन में काहे की सुरक्षा? इसके बावजूद भी महान आत्माएं, बड़े बड़े सम्राट, 6 खंड के अधिपति, 6 खंड के अधिपति भरत चक्रवर्ती जैसे भवन को छोड़ करके वन की ओर चल दिए। आखिर क्या था वन में ऐसा जो भवन छोड़ करके चल दिए? 6 खंड का राज्य छोड़ करके चल दिए। उन्हें मालूम था कि जब तक के बाहर के सुख सुविधाएं हैं उसमें आत्मिक सुख मिलने वाला नहीं है, इसलिए अपने अंतर सुख को पाने के लिए निवृत्ति मार्ग को चुन करके चल दिए। तो जो आदर्श पखेरु होता है वह नभ में ही उड़ना पसंद करता, भले ही चाहे कितने खतरे हो, चाहे कितनी परेशानियां हो, लेकिन मोक्ष मार्ग से बढ़कर का सुखद मार्ग कोई और हो नहीं सकता। मुझे दिखाया है जिन गुरुओं ने सतपथ, उन्हें हृदय से करता हूँ वंदन। आभार क्या प्रदर्शित करूं उनका, अणुमात्र भी पर द्रव्य का भार नहीं जिनके पास। कई लोग गुरु भगवंतों का आभार प्रदर्शन करते। आचार्य जी ने मूक माटी में बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। आभार उनके लिए क्या प्रदर्शित करना जिनके पास में एक धागे का भी भार नहीं है। उनका क्या आभार प्रदर्शित करना? नहीं, वो आभार से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए उनका आभार प्रदर्शित नहीं करना। भार नहीं जिनके पास अणुमात्र भी परद्रव्य का, अतः भाव पूर्वक यही से करता हूँ अभिनंदन। यूं सफर में बीत गए कितने दिन? 2 दिन। आप लोग 2 दिन का सफर लगातार नहीं कर सकते। शरीर से अत्यधिक राग है, शरीर जकड़ जाएगा, भले ही 10 गुना पैसा लगे, लेकिन हम तो उड़ना चाहेंगे, 2 घंटे में पहुंचना चाहेंगे। हम 2 दिन की यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन जिनके पास में लक्ष्य है, लगन है, धुन है, वो पहुंच जाते हैं। यूँ सफर में बीत गए 2 दिन विद्याधर है, यहीं कहीं आसपास यह आभास माँ को करता बेचैन। अब चलिएगा सदलगा की ओर, क्या होता है वहाँ पर? माँ के दिल पर क्या बीती होगी जब माँ ने उठ करके देखा विद्याधर आज घर पर नहीं है, न जाने कहाँ चले गए। अगर कहीं जाते तो कह करके तो जाते ही जाते, आसपास दर्शन करने जाते, बोल करके जाते, लेकिन दोपहर हो गई, शाम ढल गई है, कुछ अता पता नहीं कहाँ चले गए विद्याधर। यूं ही छोड़ करके विद्याधर है यहीं कहीं आसपास, यह आभास माँ को करता बेचैन। भोजन करते समय बार बार भीग जाते नींद, दुखी सारा परिवार, पूछते नगरवासी जब दिख नहीं रहा कहाँ गया विद्याधर। सारे नगर का लाडला, सबको दिन में देखने को मन करता था। सारे लोगों ने पूछा, दिख नहीं रहा, कहाँ गया विद्याधर। स्वयं को पता नहीं था क्या कहते मल्लप्पा। गीले नयन से, रुधे कंठ से, बोझिल मन से इतना ही कह पाते, करने गए हैं दर्शन। कहीं न कहीं दर्शन करने ही गए होंगे, और तो कहीं बचपन से गए ही नहीं है, तो बस इतना ही कह पाते, करने गए हैं दर्शन। समझाना आसान औरों को, लेकिन कैसे समझाएं स्वयं को। दिन पर दिन निकलते जा रहे, पल पल सागर सम प्रतीत होने लगे। विकल्पों के काले घने बादल, रह रह कर शंकाकुल हो मन रोने लगा। भूख खो गई, नींद स्वयं सो गई। माँ को न सोए चैन है, न बैठने में चैन है। एक मौन रुदन का झरना आंखों से रह रह कर झर रहा है। कोई देख न सके ऐसा विरह का व्रण यानी घाव दर्द दे रहा है। हर पल घाव बनकर के दर्द दे रहा है। कौन सा घाव है? विरह का। जो सबसे प्यारी संतान थी, जिसको दिन रात अपने पास में देखती थी, वह संतान आज उन्हें छोड़ करके न जाने कहाँ चली गई। एक बार भी उन्होंने ये कहना भी मुनासिब नहीं समझा कि माँ मैं जा रहा हूँ। कुछ तो बोल जाते। कभी देखती माँ विद्या के वस्त्रों को, कभी उसके बैठने, तो कभी शयन के स्थान को। जब अपना प्रिय बिछुड़ जाता है तो हर पल
सागर जैसा लगता है, हर क्षण ऐसा लगता है सागर सा हो। कठिन होते हैं वे क्षण, विरह और प्रतीक्षा में काटने के बहुत कठिन होते हैं वे दिन। जब हम लोगों को कई दिन हो जाते हैं गुरु दर्शन के लिए, तो ऐसा लगता है कब होंगे गुरु के दर्शन। वो तो घर की संतान थी, माँ उसे कैसे भूल सकती थी। कभी देखती माँ विद्या के वस्त्र को, कभी उसके बैठने तो कभी शयन के स्थान को, सहस्र नाम तत्वात सूत्र पढ़ाते अपने भाई बहनों को। जगह वो खाली दिख रही है, श्वासें रुक गई हैं, आंखें थक गई हैं, मानो देह पड़ी निष्प्राण, दूर तक दिखता वीरान। सूना सूना तुझ पर हर पल, तुझे देखे बिना हर पल सूना सूना है। मल्लप्पा जी जितना कठोर बनते, आज हृदय उतना ही पिघलता जा रहा था। कितने कठोर बनते थे मल्लप्पा जी, हाँ, लेकिन आज तो उनका हृदय भी पसीज गया। बैठे अकेले कक्ष में बंद कर द्वार, बस रोना ही रोना आ रहा था। कहाँ चले गए मेरे लाल। एक क्षण भी सोचा नहीं, हाँ, एक बार भी सोचा नहीं क्या होगा हमारा हाल। कहाँ चले गए मेरे लाल। जाते जाते कुछ कह तो जाते, अरे मुझे नहीं तो अपनी प्यारी माँ को बता जाते। हर बार की भांति एक बार आ जाओ, बस एक बार आ जाओ, मेरे प्राण मुझ में आ समाओ। मेरे तो प्राण निकले जा रहे हैं, कहाँ चले गए हो। लिपट कर माँ से पूछ रही शांता, कब आएंगे घर भ्राता। लिपट कर माँ से पूछ रही शांता, कब आएंगे घर भ्राता। रो रो कर आंखें फूल गई हैं, माँ की पीड़ा को देख आहत सुवर्णा लगता है बोलना ही भूल गई है। छा गया गहन सन्नाटा, शांति रहने लगे हैं शांत। मेरे भैया को भेज दो भगवान, भेज दो। मंदिर में जा प्रार्थना कर रहे अनंत, भैया तुम मत बन जाना संत, भैया तुम मत बन जाना संत। श्रीमंती के विचार थम नहीं रहे, चलचित्र की भांति अचानक स्मृति पटल पर आ गई चादर। एक चादर जो विद्याधर जी लेकर के आए थे मेले से, उस पर उनकी दृष्टि, माँ की दृष्टि टिक गई। अचानक स्मृति पटल पर आ गई चादर जो मेले से ले आए थे। वह लिखा था उस पर सुखी जीवन। चादर पर क्या लिखा था? सुखी जीवन। मुझे हाथ में लाकर दी थी, कहीं संकेत तो नहीं था वह कि इस निशानी को देखकर कर लेना स्मृति। सुखी जीवन की खोज में जा रहा हूँ बनने यति। कहीं वह स्मृति छोड़ तो नहीं गया इसीलिए कि मैं सुखी जीवन की खोज में यति बनने जा रहा हूँ। माँ इस चादर को देख लेना। इस तरह विद्या का खेलना, मचलना, पल्लू पकड़ना, ज्ञान की बातें कर सबको प्रसन्न रखना, सर्वगुण संपन्न है मेरे जीवन धन। तुम बिन सुना है जीवन, एक बार कहो, बस एक बार कहो, मैं आ गया हूँ माँ, मैं आ गया हूँ माँ, देखो मैं आ गया हूँ। सुनने को ये व्याकुल है करना, एक कान व्याकुल हो रहे हैं ये शब्द सुनने के लिए कि एक बार कह दो।